अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हो और फेलियर से डरते हो, अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो लेकिन माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, या आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में किसी भी तरह से स्टक हो चुके हो, तो मैं लाया हूं आपके लिए 15 ऐसी वीडियोस की सीरीज जो आपको मेंटल क्लैरिटी देंगी और आप ले सकोगे अपने बिजनेस में रियलिस्टिक डिसीजंस। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आगे बढ़ते रहो और हर लेवल पर आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जितनी भी आपकी बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, सबको सामने रखते हुए मैंने इस सीरीज को शुरू किया है। हर स्टेप पे मैं आपके साथ एक नई क्लैरिटी शेयर करूंगा और आपकी हर प्रॉब्लम का एक जेन्युइन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और आ जाइए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पर आप अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं, जहां पर आप पर्सनली तौर पर अपनी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल सकते हैं। तो आज वीडियो नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल्स आर इमोशनल। इस बात का मतलब यह है कि बिजनेस लॉजिकल तरीके से किया जाता है, लेकिन लोग जज्बात में आकर बिजनेस शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों की बातों में आकर या किसी ऐसे मिथ को माइंड में रखकर बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो रुक जाइए, ठहर जाइए। यहां पर मैं आपको 7 ऐसे स्टेप्स दूंगा जो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, जो आपके माइंड में एक ऐसी बिजनेस क्लैरिटी डेवलप करेंगे जिसको डेवलप करने के बाद आप किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं होगे। आप कभी भी किसी परफेक्ट सिचुएशन का वेट नहीं करोगे, आप कभी भी किसी परफेक्ट आइडिया का वेट नहीं करोगे, और आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं होगे। आपके डिसीजंस में क्लैरिटी आएगी और इसके साथ साथ आप बिजनेस में अपनी तमाम तर प्रॉब्लम्स का एक जेन्युइन सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, और हमारा पहला स्टेप है डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट आइडिया। आप में से अक्सर लोग बिजनेस शुरू करने से पहले एक परफेक्ट आइडिया का वेट करते हैं, और इस आइडिया का वेट करने के दौरान आप अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप बहुत सी ऐसी जगहों के ऊपर अपनी एफर्ट्स पुट करना शुरू करते हैं जहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अक्सर लोग इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि उनके माइंड में कभी कोई परफेक्ट आइडिया आएगा, कोई ऐसा बिलियन डॉलर आइडिया आएगा जिसको डेवलप करने के बाद वो मेंटल फ्रीडम, वो अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम ला पाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम ला पाएंगे, या उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके वो जल्दी सक्सेसफुल, जल्दी रिच बन सकते हैं। और ये आपकी सबसे बड़ी मिथ है। कोई भी आइडिया कभी भी परफेक्ट नहीं होता। आइडिया हमेशा अपनी एग्जीक्यूशन से परफेक्ट बनता है। जब आप इस बात को बड़ी गहराई से समझ जाते हो, तब आप किसी भी आइडिया के साथ शुरू करते हो, तो आप सीखते हो मुख्तलिफ चीज़ों को, कैसे आपने कस्टमर को हैंडल करना है, कैसे बिजनेस डेवलप करना है, कैसे उस आइडिया को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे हर्डल्स जो आपके रास्ते में आते हैं, इनमें इवॉल्व होने के लिए आपको एक टाइम चाहिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग आपकी टाइम के साथ साथ डेवलप होती है। दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फेलियर। फेलियर से डरना बंद करो। आप बिजनेस शुरू करने से पहले आपके माइंड में फेलियर का एक बहुत बड़ा डर होता है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो, आप कोई भी डिसीजन लेते हो, हर डिसीजन की एक प्राइस होती है जो आपको पे करनी होती है। और आपके बिजनेस में फेलियर उस टाइम तक होता है जब तक आप बिजनेस की एक राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर लेते, तब तक आप बिजनेस में फेलियर हो। जब आप एक सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, तब आपको फेलियर का डर नहीं रहेगा। आप अपने लिए सिचुएशंस क्रिएट करोगे, आप अपने लिए नए रास्ते क्रिएट करोगे, और आपके दिल से फेलियर का डर पूरी तरह निकल जाएगा। फेलियर कभी भी सक्सेस का ऑपोजिट नहीं होता। फेलियर हमेशा हर कामयाबी के साथ चलता है। जब आप इस बात को बारीकी से समझ लेते हो, तब आप रियलाइज करते हो कि हमेशा फेलियर तब आता है जब आप किसी जगह पे रुक जाते हो। लेकिन अगर आपने अपनी जर्नी को कंसिस्टेंटली कैरी किया हुआ है, आप मुसलसल चल रहे हो, तो आपको रास्ते में ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां से आप अपने हर लॉस को अब एक प्रॉफिटेबल आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करता हूं, रिस्क लेना नहीं, रिस्क को मैनेज करना सीखो। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, कोई भी बिजनेस रिस्क के बगैर नहीं चल सकता। लेकिन नई बात यह है, जब तक आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता, तब तक आपका हर एक्शन एक रिस्क है, आपका हर डिसीजन एक रिस्क है, और आपका किसी भी सिचुएशन से
डर जाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। जितना आप किसी भी रिस्क को कैलकुलेट कर लेते हो, उतना परफेक्टली आप उस रिस्क को मैनेज कर सकते हो। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि लोग अक्सर पैसे की वैल्यू को समझ लेते हैं, लेकिन टाइम की वैल्यू को नहीं समझते। इसलिए वैल्यू का एक राइट मीनिंग अंडरस्टैंड करो। आपके लिए क्या चीज़ वैल्यूएबल है? क्या आपकी एफर्ट आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है? क्या आपका टाइम आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है? अगर ये दोनों चीज़ें आपके लिए वैल्यूएबल हैं, तब आप कंपैरिजन कर सकते हो पैसे के अकॉर्डिंग। बहुत सी सिचुएशंस में आपको पैसा लगाना पड़ता है अपनी एफर्ट को कम करने के लिए। बहुत सी सिचुएशंस में आपको पैसा लगाना पड़ता है अब एक टाइम को परचेज करने के लिए। तो जब आप हर चीज़ की वैल्यू को प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हो, तब आप सही तरीके से वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। पांचवा पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं, बिजनेस होता क्या है। अक्सर लोगों को लगता है बिजनेस पैसा कमाने का एक प्रोसेस है। अक्सर लोगों को लगता है बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिजनेस के स्ट्रगल को मिस कर देते हैं। जब तक आप बिजनेस में वैल्यू एडिशन नहीं करते, तब तक ना आप पैसा कमा सकते हो, ना आप बिजनेस में फाइनेंशियली तौर पर फ्री हो सकते हो। तो वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया है, उनको कितना सॉल्व किया है, और उनको सॉल्व करते करते आपने नए कितने ऐसे आइडियाज जनरेट किए हैं जिनकी वजह से आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो जब आप वैल्यू एडिशन के इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हो, तब बिजनेस करना आपके लिए बड़ी बात नहीं रहती। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो लोगों की नीड है उसको आप कैसे फुलफिल करोगे, इसी प्रोसेस को हम बिजनेस कहते हैं। तो अपने माइंड में बिजनेस के मीनिंग्स को बदलो। जो मीनिंग्स आपने लोगों से एक्वायर किए हैं, उनको चेंज करो। आपके लिए बहुत सी सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। और छठा सबसे बेसिक पॉइंट ये है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। बहुत से लोगों के लिए ऐसी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है जो अनसर्टेन सिचुएशन होते हैं। आप डिसाइड करते हो कि आप 6 माह में बिजनेस में कुछ बड़ी चीज डेवलप करोगे, आप 6 माह में अपने लिए अर्निंग्स जनरेट कर लोगे, आप 6 माह में अपने लिए एक ऐसा प्रोसेस बना लोगे जहां से आपको पैसा आएगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, तो आप बिजनेस में बहुत बेसिक लेवल के ऊपर हो। तो यहाँ पर हमेशा आपको अनसर्टेन सिचुएशंस मिलेंगी। यहाँ पर बहुत से चैलेंजेस आपको ऐसे मिलेंगे जो आज से पहले आपने फेस नहीं किए हुए। यहाँ पर आपको अपनी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा, अपनी पर्सनल वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा। और जितना आप अपनी पर्सनल सेल्फ की गहराई में उतरते जाओगे, उतना आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हो, उतना आप अपनी मेंटल क्लैरिटी डेवलप कर सकते हो, और उतना ज़्यादा आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। हमारा लास्ट पॉइंट होता है वाई क्लियर करना। वाई का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जब आप ये रास्ता ढूंढ लेते हो, तो तब आपको हाउ का रास्ता भी मिल जाता है। अगर अभी तक आपके पास किसी काम को करने की जेन्युइन वजह नहीं है, तो आपके पास वो रास्ता भी नहीं है कि आप किसी काम को कैसे करोगे। अगर किसी काम को करने का एक जेन्युइन तरीका आपने सीखना है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि उसमें अपना वाई क्लियर करो। वो काम आप क्यों कर रहे हो। ये एक ऐसा रास्ता होता है जहां पर आप अपने माइंड को एक क्लियर सिग्नल देते हो, आप अपने माइंड को एम्पावर करते हो और उसे फोर्स करते हो कि वो आपके लिए रास्ता निकाले। किसी भी काम को करने का ऐसा रास्ता निकालें जहां पर आप अपने काम को एक पूरे फ्लो के साथ कर सको। जो भी रुकावटें आपके सामने आए, आप उनको फेस करते हुए, उनको सॉल्व करते हुए हर प्रॉब्लम को आप आगे बढ़ सको। तो वाई क्लियर करना किसी भी काम का, किसी भी बिजनेस को शुरू करने का सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है। तो ये आज की वीडियो थी। मैंने कोशिश की है आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे सकूं जो बिजनेस को शुरू करने में आपकी मेंटल कंफ्यूजन को कम कर सके। एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो आपको ये बता सके कि जो सफ़र आप शुरू करने जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर वो एबिलिटी मौजूद है, या आप कहीं पर अपने आप को वीक फील करते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।